और कल दशहरा। तो देखिए समय कितनी तेज़ी से भाग रहा है। तो हम भी ऐसे सोच रहे थे बस अब नवरात्रि आएगी, दशहरा आएगा, फिर हमारा कार्यक्रम होगा, दिवाली आएगी। लेकिन देखिए समय की रफ्तार देखिए, यदि आप समय की रफ्तार पर थोड़ा ध्यान डालें तो आपको बार बार इस चीज़ का रिमाइंडर कॉल मिलेगा कि आपको अपना पुरुषार्थ तेज़ी से बढ़ाना चाहिए, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है। और समय हम देख रहे हैं कि कितनी तेज़ी से सुबह कब होती है, शाम कब होती है, ऐसे ही समय निकल रहा है। और अगर हम उसमें आत्मज्ञान में नहीं समय बिता रहे हैं या आत्मचिंतन में नहीं लगा रहे हैं, तो वो समय हमारा पूरी तरह व्यर्थ हो रहा है और एक एक दिन, एक एक सेकंड हम बर्बाद कर रहे हैं हमारा। तो इसलिए सभी को एक रिमाइंडर है कि अपना पुरुषार्थ तीव्र गति से बढ़ाएं। समय जो है बहुत तेज़ चल रहा है, समय की गति बढ़ गई है और हम उसी के साथ साथ हमारा पुरुषार्थ भी बढ़ना चाहिए। पुरुषार्थ की गति भी बढ़नी चाहिए और वो स्पीड तभी बढ़ेगी जब आप ज्ञान स्वरूप बनने का प्रयास करेंगे। अन्यथा आपकी गति कभी भी नहीं बढ़ेगी, सिर्फ ज्ञान तक ही आप सीमित रह जाएंगे। तो इसलिए ज्ञान स्वरूप बनने का हमें लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए। तो आज सिद्धिदात्री माँ, उनकी आज नौवा दुर्गा का जो रूप है उस रूप में उनकी पूजा की जाती है। कहते हैं सिद्धिदात्री माँ, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि वो सिद्धियों की दात्री है। वो हमें सिद्धियाँ देती है, सिद्धियाँ शक्तियाँ प्रदान करती है। कहते हैं वो अलौकिक शक्तियाँ हमें प्रदान करती है। उनका यदि पूजा करी जाती है आज, तो कहते हैं कि आपके भीतर ज्ञान, सफलता और आध्यात्मिक में जागृत का आशीर्वाद भी मिलता है आपको। तो माता सिद्धिदात्री जो कमल पर विराजमान दिखाते हैं, सच्चे समर्पण से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, ये आपको उनका स्वरूप बताता है। नवरात्रि के ये सफर का समाप्त केवल शुरुआत है, ये हमें उनसे सीखता, ये जो अंतिम दिन है ये हमें ये प्रेरणा देता है कि नवरात्रि का जो सफर है ये समाप्ति नहीं है, ये एक नई शुरुआत है आत्मज्ञान और समृद्धि की ओर। तो जब हम ये 9 दिन की बात करते हैं, तो ये नवरात्रि के 9 दिन पूरे हुए, आज 9वां दिन है। सब अपने ये 9 दिन, आज का दिन भी पूरा कर देंगे। तो इन 9 दिनों में हमने प्राप्तियां क्या की हैं, हमने क्या समय अपना कहाँ पे नाचने, गाने, पूजा पाठ, कर्मकांड की जो भी चीज़ है उसमें हमने निकाला। लेकिन क्या हमने 9 दिन में ऐसी कोई प्राप्ति करी जो हमारे 9 दिन, क्या पूरे अनंत जन्मों तक हमारा वो बना रहे, हमें उसकी कुछ प्राप्ति हो, हमें वो आशीर्वाद मिले या वो वरदान प्राप्त हुआ हो। तो वह वरदान ही आत्मज्ञान का है, आत्म जागृति का है। तो यहाँ पे आखिरी में इसलिए बहुत सुंदर लाइन लिखी थी कहीं पर कि ये नवरात्रि का ये सफर का समापन नहीं है, समापन नहीं, केवल ये शुरुआत है आत्मज्ञान और आत्म जागृति की ओर और समृद्धि की ओर। तो समृद्धि क्या है? जब भी समृद्धि, समृद्धि मतलब अबंडेंस। अब समृद्धि को किस तरीके से जोड़ा जाता है? क्या आपके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत आ जाए, मान शान आ जाए, इससे जोड़ा जाता है? लेकिन वास्तव में समृद्ध इंसान वही है जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास विवेक है। जिसके पास ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, वो तो जीव समान हुआ। तो किसी का मैसेज था मेरे वीडियो के नीचे, मेरा और सारिका बहन का पॉडकास्ट था, उसके नीचे था किसी का, मैं उनको जवाब नहीं दे पाई और वो लिख भी नहीं पाई आपके सामने क्योंकि काफ़ी बड़ा उनका कमेंट बॉक्स में मैसेज था, जिसमें उन्होंने कहा कि आप सब जो बातें कर रहे हैं वो मेरा और सारिका बहन का शायद भक्ति के ऊपर था, एक जो लास्ट एपिसोड हुआ था उस पर था। तो उन्होंने कहा कि आप सब बातें जो कर रहे हैं ना, वो बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है मुझे। उन्होंने बहुत हम्बल थे वो आत्मा जिन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ करिएगा अगर आपको सही नहीं लगा, लेकिन ये सब बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। अपने डेली रूटीन में हमें जो जो कार्य करने पड़ते हैं, कमाने के लिए, खाने के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए, अपनी छत के लिए, जो सिर पे छत चाहिए उसके लिए, उसके अंदर जो आप जिस विषय की आप चर्चा करें, मैं वर्ड टू वर्ड नहीं बोल रही, मैं सिर्फ उसका एक उद्देश्य बता रही हूँ कि उनके मैसेज या कमेंट का ये उद्देश्य था लिखने का, वो ये कहना चाह रहे थे, लेकिन मैं वर्ड टू वर्ड नहीं कह रही। तो उन्होंने ये कहा कि ये सब बहुत कहना आसान है, बातें अच्छी भी लगती है सुनने में, लेकिन ये करना लगभग असंभव है। तो मैं यही कहूँगी कि देखिए ये सबकी चॉइस है, सबको फ्री विल दी गई है, हमें भी फ्री विल मिली थी। ऐसा नहीं उनको ऐसा लगता है कि हम, आपके पास सब कुछ है इसलिए आप ये सब बातें आसानी से कर रहे हैं। कोई भी मार्ग आसान नहीं होता। जैसे जैसे आपको लौकिक दुनिया में भी, संसार में भी आपको
दुख उठाने पड़ते हैं, कष्ट उठाने पड़ते हैं, समय लगाना पड़ता है किसी भी जगह पे सफलता पाने के लिए, या सफलता पाने के लिए भी नहीं कह रही, केवल सिर्फ दो वक्त की रोटी और सिर पे छत के लिए जितनी आपको सर्वाइवल के लिए लड़ाई करनी पड़ती है, उतनी ही लड़ाई आपको आध्यात्मिक में चलने के लिए करनी पड़ती है। ये सरल मार्ग बिल्कुल भी नहीं है। जिन जिन लोगों ने कहा है सरल, शायद मैंने भी अपनी किसी वीडियो में, पुरानी वीडियो में कह भी दिया हो सरल है, पर वो एक मोटिवेशन देने के लिए आपको कहा गया होगा, लेकिन ये सरल मार्ग नहीं है। इस पे भी चलना आपको एक तलवार पे चलने के बराबर है, एक अग्नि पे चलने का, एक अंगारों पे चलने के समान है यहाँ पे भी, क्योंकि आप हमेशा अपने मन को समाप्त करते हो, मन को अमन करते हो, और अपनी इच्छाओं को अंकुश लगाते हुए कि इसकी क्या आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि हमारा भी हड्डी मांस का वही पुतला है, हम भी 5 तत्व के वही बने हैं, सभी वही है। जो भी एनलाइटमेंट की ओर जाता है उसका, सबका शरीर, सबकी चीज एक ही है, बस मन संस्कार उनके अलग अलग है। तो वो अपने मन और संस्कार भी उन्होंने अपनी संकल्पों से ही उसकी रचना करी। मतलब जो संकल्प या जिस तरीके का ध्यान वो हमेशा कर रहे, जिस चीज का वो चिंतन हमेशा करे, जैसे आपने कहा कि जरूरी है, उस जरूरी समय में ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के पास 10 मिनट ना हो, 20 मिनट ना हो, पूरे दिन के 24 घंटे में वो अपने लिए आधा घंटा ना निकाल सकता हो, मैं ये नहीं मान सकती हूँ। हम भी जॉब करते थे, हम भी पढ़ाई करते थे, और पढ़ाई के साथ साथ हमें माहौल मिला था, ये हमेशा मैं मानूंगी कि हमें वो आशीर्वाद है, वो हमें वरदान है कि वो हमें मिला था। पर प्रयास करने से नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। हमारे साथ कितनी सारी आत्माएं जुड़ी हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जो साइंस का ज्ञान रखते हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे है, अफसर है, कई गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बड़े बड़े अफसर हैं, वो भी अपना समय निकालते हैं, क्योंकि उन्होंने कैटेगराइज किया है कि क्या प्रायोरिटी है। जब तक आप अपनी प्रायोरिटी डिसाइड नहीं करोगे, तब तक आपकी फ्री विल भी काम नहीं करेगी। फ्री विल उसी की तरफ आकर्षित होती है आपकी, जो चीज की आपको चाह होती है। समस्या यही है कि हमने उसकी चाह नहीं की है। कहीं ना कहीं आपका सूक्ष्म संकल्प लीजिए, मैं तो कहूंगी शुरुआत में संकल्प लीजिए, चाहे समय ना मिलता हो। मैं आपकी बात को मानते हुए कह देती हूँ कि चलो आपको समय नहीं मिल रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो, आप जितना मर्जी सोच रहे हो, पर नहीं निकल रहा है आपके पास टाइम, अपने डेली रूटीन से नहीं निकल रहे हो, घर परिवार संसार उसकी प्रायोरिटी ज़रूरी है, वो नहीं, आप वो कर्तव्य कहीं ना कहीं आप नहीं छोड़ सकते हो, जॉब नहीं छोड़ सकते हो, वो नहीं छूटेगा, क्योंकि आपको खाना पीने के लिए तो चाहिए ना, जिंदगी काटने के लिए पैसे चाहिए, और आज पैसे ही सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज़ है ना। इसलिए कई लोग दान में भी वही देकर सोचते हैं कि मैंने तो बहुत कुछ दे दिया लोगों को। मैं ये कहूँगी कि एक संकल्प तो रखिए। जैसे आप इतना विश्वास रखते हो ब्रह्मांडीय शक्ति पे, तो ब्रह्मांडीय शक्ति नहीं, मैं तो कहती परमात्मा की शक्ति पे रखिए विश्वास, की अपना संकल्प उनको समर्पित कर दीजिए। फिर उसके बाद देखिए आपके पास कुछ दिन के बाद वो, यदि आप वो संकल्प बहुत स्ट्रांग से कर रहे हो, निष्ठा से कर रहे हो, समर्पण से कर रहे हो, मतलब ये नहीं कि किसी ने कहा और मैं वो संकल्प ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कहा कि ये संकल्प लेने से पूरा होगा, मतलब मुझे कोई ना कोई दिशा मिलेगी, कोई ना कोई हेल्पलाइन मिलेगी, ये मेरे कहने पर मत करिए। मेरे कहने पे खाली करना शुरू करेंगे और चैलेंज देंगे मुझे या अपने आप को कि देखता हूँ या देखती हूँ कि किस तरीके से ये संभव है, मैं करके देखती हूँ और फिर उनको मैसेज करके बताऊंगी 15 दिन बाद, 20 दिन के बाद, मुझे तो भी समय नहीं मिला। ये नहीं, अपनी अंदर की एक चाह, जैसे एक चीज को पाने का जुनून जो होता है, ऐसा एक संकल्प करिए कि मुझे आत्मज्ञान के लिए, आत्म जागृति के लिए कुछ समय भगवान से प्रार्थना करिए, मुझे वो कुछ समय निकाल के दीजिए। मैं वो समय आप में जैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, मैं वो समय इन्वेस्ट कर सकूँ उसमें। एक संकल्प करिए। वो संकल्प से क्या होगा, जब आपका पावरफुल संकल्प इतना होगा और आपकी चेष्टा होगी कि मैं परमात्मा को जानूं, आत्मा को जानूं, मुझे समय नहीं मिल रहा है, परमात्मा मुझे समय, मैं मेरे सारे कर्म बंधन इस प्रकार काट कि मैं थोड़ा समय निकाल सकूं, तो आपको दिखेगा, आप अपने संकल्पों का ही रिएक्शन देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपके कर्म बंधन कटेंगे, आपकी रुकावटें हटेगी और थोड़ा थोड़ा आपको समय निकलना निकलना मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का आपको प्रयास करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है। आपने मैसेज कर दिया, मैंने सुना, बहुत प्यार से आपने मैसेज किया, मैं भी प्यार से यही जवाब दे रही, कोशिश किए बिना तो कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आज सिद्धिदात्री माँ का अंतिम दिन, और यही हमारा अंतिम दिन, ये समापन का दिन नहीं, शुरुआत का दिन है आत्म जागृति का। 9 दिन हमने जिन जिन देवियों की जैसे जैसे बात करी, जितनी भी बात करी, थोड़ी बात करी, ज़्यादा करी, जो भी करी, इससे बस यही शिक्षा हमें लेनी है कि हमें आत्म जागृति की ओर बढ़ना है। ये सभी संकेत, यदि हमें अपनी शक्तियाँ जागृत करनी है, दैविक शक्तियाँ जागृत करनी है, देवियों के समान, शक्तियों के समान एक एक शक्ति हमें धारण करनी है,
तो हमें आत्मज्ञान लेते हुए आत्मस्वरूप का अनुभव करना